उमर अंसारी को रात में आधी रात पुलिस आती है और वहां से गिरफ्तार करके लेकर के चली जाती है। उमर अंसारी की गिरफ्तारी का जो आधार बताया गया, पुलिस ने कहा कि उमर अंसारी को इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है, एसपी के पीछे खड़े करके उनका फ़ोटो सेशन हुआ, फ़ोटो खिंचवाया गया, जैसे किसी चोर उचक्के का फ़ोटो खींचा जाता है या कोई गांजा की तस्करी में, हेरोइन की तस्करी में जो पकड़े गए चोर उचक्के होते हैं, उस तरह से उनकी तस्वीरें खिंचवाई गई। सोचिए, फ़ोटो सेशन होता है, परेड कराई जाती है, तो लोगों की अब अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। लोग कह रहे हैं कि लगातार मुख्तार अंसारी के परिवार पर जो पुलिसिया दमन है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उमर अंसारी के जेल जाने के बाद उस चर्चा में जो है ये बात साफ तौर पे कही जा रही है कि उमर अंसारी मऊ सदर की सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। वो मऊ की सदर सीट जहां लगातार मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे, 3 बार तो वो जेल में रह करके चुनाव जीत गए। उसके बाद अब उनके बेटे अब्बास अंसारी जब 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उसी सीट पर चुनाव जीत जाते हैं। एक तरह से कहें तो पूरी तरह से जो अंसारी परिवार का कब्जा उस मऊ सदर विधानसभा की सीट पर रहा है, वो उस किले को तोड़ने का जो प्रयास है वो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, ये पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है। चुनाव की तैयारी जिस तरह से होती है चुनाव से पहले, उस तरह से मऊ में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में उमर अंसारी को जेल जाने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि अगर उमर अंसारी जेल में होंगे तो वो मऊ की जो विधानसभा की सीट है उससे जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा। क्योंकि साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक बात की बहुत ज़्यादा चर्चा है। उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट है मऊ सदर, जहां से मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी विधायक थे, उनकी सदस्यता चली गई। उनकी सदस्यता के बाद जो मऊ सदर विधानसभा की सीट थी उस पर जो माहौल था वो बिल्कुल अलग हो चुका था। अब ये कहा जा रहा था कि जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो बहुत जल्द चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है, ये लगातार खबरें आ रही थी। और एक और नेता थे वहाँ जो तैयारी में लगे हुए थे, ओम प्रकाश राजभर। वो ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को वहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो जो अब्बास अंसारी है उन्हीं के जो है सिंबल पर वो विधायक चुने गए थे। लेकिन अब जो है वो जो सीट है वो बिल्कुल जो है खाली है। लगातार चुनाव की जो सुगबुगाहट थी वो तो शुरू हो ही गई थी, लेकिन उसके बाद भी अब सोचिए कि जो नई बात आई है, ये कहा जा रहा था कि अब्बास अंसारी की सदस्यता जाने के बाद उनके छोटे भाई उमर अंसारी वहां से चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी सिंबल देगी, वहां से उनको कैंडिडेट बना करके उतारेगी। लेकिन पिछले दिनों 10 साढ़े 10 बजे की रात उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन था, गाजीपुर पुलिस, वो लखनऊ जो अब्बास अंसारी का जो वो विधायक आवास है, सरकारी आवास जहां अब्बास अंसारी रहते हैं, वहां उनके भाई उमर अंसारी भी रहते थे, वो जो है अब उमर अंसारी को रात में आधी रात पुलिस आती है और वहां से गिरफ्तार करके लेकर के चली जाती है। उमर अंसारी की गिरफ्तारी का जो आधार बताया गया, पुलिस ने कहा कि उमर अंसारी को इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर वो जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो इस बात के लिए दर्ज किया गया कि उन्होंने अपनी माता जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है, हस्ताक्षर जो उनका है वो गलत हस्ताक्षर खुद उमर अंसारी ने किया था। तो सोचिए, पुलिस ने खुद रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद जो है उनको गिरफ्तार किया गया। और केवल गिरफ्तार ही नहीं किया गया बल्कि उमर अंसारी को बिल्कुल उस तरह से परेड कराई गई और जो है एसपी के पीछे खड़े करके उनका फ़ोटो सेशन हुआ, फ़ोटो खिंचवाया गया, जैसे किसी चोर उचक्के का फ़ोटो खींचा जाता है या कोई गांजा की तस्करी में, हेरोइन की तस्करी में जो पकड़े गए चोर उचक्के होते हैं, उस तरह से उनकी तस्वीरें खिंचवाई गई। सोचिए, फ़ोटो सेशन होता है, परेड कराई जाती है, तो लोगों की अब अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। लोग कह रहे हैं कि लगातार मुख्तार अंसारी के परिवार पर जो पुलिसिया दमन है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्तार अंसारी के परिवार में उनके मरने के बाद भी लगातार जो प्रशासन का रवैया है वो बिल्कुल बदले की भावना से काम कर रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब सोचिए कि जो चर्चाएं हैं उमर अंसारी के जेल जाने के बाद, उस चर्चा में जो है ये बात साफ तौर पे कही जा रही है कि उमर अंसारी मऊ सदर की सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है।
क्योंकि वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो मऊ की सदर सीट थी, वो मऊ की सदर सीट जहां लगातार मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे, 3 बार तो वो जेल में रह करके चुनाव जीत गए। उसके बाद अब उनके बेटे अब्बास अंसारी जब 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उसी सीट पर चुनाव जीत जाते हैं। एक तरह से कहें तो पूरी तरह से जो अंसारी परिवार का कब्जा उस मऊ सदर विधानसभा की सीट पर रहा है, वो उस किले को तोड़ने का जो प्रयास है वो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, ये पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है। उमर अंसारी के जेल जाने के बाद जो मऊ की विधानसभा की, जो मऊ सदर की विधानसभा की सीट है जिस पे उपचुनाव कराने की तैयारी उत्तर प्रदेश प्रशासन और चुनाव आयोग की है, वो ज़बरदस्त है। क्योंकि वहाँ के लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो वहाँ के कुछ लोगों ने ये बात कही कि वहाँ का जो प्रशासन है पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए एक्टिव है, क्योंकि वहाँ का जो वहाँ के जो बक्से हैं वो सब सारी चीज़ें जो है साफ सफाई की जा रही है। चुनाव की तैयारी जिस तरह से होती है चुनाव से पहले, उस तरह से मऊ में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में उमर अंसारी को जेल जाने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि अगर उमर अंसारी जेल में होंगे तो वो मऊ की जो विधानसभा की सीट है उससे जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो अशोक सिंह वहाँ से चुनाव लड़ते थे, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अशोक सिंह को चुनाव लड़ाए, लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं वो पंचायत राज मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार में अपने छोटे बेटे अरुण राजभर को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, ऐसी भी खबर आ रही है। क्योंकि लगातार जो राजभर परिवार है, ओम प्रकाश राजभर का जो दखल है मऊ सदर में वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ जो उनके कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव हो गए हैं, उनके जो नेता हैं वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो उमर अंसारी के जेल जाने के बाद क्या वहाँ की जो तस्वीर है वो बदलेगी? क्या वहाँ का जो मऊ का एक किला था जिसे मुख्तार अंसारी ने स्थापित किया था, उस किला को ध्वस्त करने में भारतीय जनता पार्टी वो जो है कामयाब हो जाएगी? वो सब जो सारी चीज़ें हैं वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन एक बात तो साफ है कि बहुत सारे सवालिया निशान जो उठ रहे हैं उमर अंसारी की गिरफ्तारी के बाद। उमर अंसारी के ऊपर इस तरह का कोई मामला नहीं था, उमर अंसारी इससे पहले कभी जेल नहीं गए, लेकिन पहली बार जिस तरह से उनको परेड कराई गई जो है जिला प्रशासन के सामने खड़े करके, जिस तरह से उनका फ़ोटो सेशन हुआ, जिस तरह से तमाम वीडियो वायरल हुई, उसे देख करके एक बात तो साफ तौर पे लोग ये कहना शुरू कर चुके हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में बदले की भावना से किया जा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े गुंडे हैं, माफिया हैं, बदमाश हैं, वो आखिर जेल से बाहर स्वतंत्र होकर के क्यों घूम रहे हैं? आखिर मुख्तार अंसारी के परिवार पर ही इस तरह की दमनात्मक कार्रवाई क्यों की जा रही है? ये जो सवाल है पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश अब सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं। तो ये जो खबर थी कि क्या मऊ विधानसभा सीट पर चुनाव होगा, अगर चुनाव होता है तो ऐसे में चुन चुन करके मुख्तार अंसारी के परिवार को जेल में डाला जा रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में मऊ की सदर सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाएगा? क्या मुख्तार अंसारी का जो पुराना किला था मऊ वो ध्वस्त हो जाएगा? ये सारी चीज़ें हम लगातार अपने कैमरे में कैद करके आपके बीच में खबरें ज़रूर भेजेंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।